मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता ज़रूर है। नमस्कार, मैं संदीप नोटियाल अपने YouTube चैनल संदीप नोटियाल मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी जो परीक्षा है बोर्ड की 2021 उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल कराए थे और आज की वीडियो में भी मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हल कराऊंगा और ये परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनकी आपको मेरे प्यारे बच्चों इनकी ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है और ये कई वर्षों से परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए आपको इन क्वेश्चनों को बहुत महत्व देना है, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है वो क्या है कि यदि cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 है तब sin स्क्वायर थीटा प्लस sin घात 4 थीटा का मान होगा। क्या मान होगा? पहला ऑप्शन या तो a बराबर -1 होगा या दूसरा ऑप्शन b बराबर 0 या तीसरा ऑप्शन c बराबर 1 और चौथा ऑप्शन d कोई भी नहीं। तो इसको कैसे हल करेंगे? देखिए आपके पास जो दिया हुआ है क्या है, cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 ये आपको दिया है और sin स्क्वायर थीटा प्लस sin की घात 4 थीटा, sin स्क्वायर थीटा प्लस sin की घात 4 थीटा, इसका मान आपको निकालना है। इसके बराबर क्या होगा? तो क्या किया, cos थीटा ये प्लस का था, cos स्क्वायर थीटा तो बराबर से एक साइड से दूसरी साइड जाने पर चिन्ह पलट जाता है, ये प्लस है तो जाके माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आएगा। तो पहली आइडेंटिटी क्या है मेरे पास? पहली आइडेंटिटी से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को मैं sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं पहली आइडेंटिटी से। तो इसलिए मैंने cos थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया? मैंने sin स्क्वायर थीटा लिख दिया। तो और मुझे मान किसका ज्ञात करना है? sin स्क्वायर थीटा प्लस sin की घात 4 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा है, यदि मैं इसका वर्ग कर दूं तो क्या हो जाएगा? इस 2 की घात कितनी हो जाएगी? 4। तो मैंने अब यहाँ पे क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मैंने दोनों पक्षों का वर्ग किया तो cos थीटा का स्क्वायर और sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा sin की घात 4 थीटा। और फिर मैं cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं पहली आइडेंटिटी से? cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो मैं लिखा तो ये 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर sin की घात 4 थीटा, और ये माइनस का sin स्क्वायर थीटा था तो उधर चला जाएगा, एक साइड से दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या होगा? प्लस का हो जाएगा। तो ये आएगा sin की घात 4 थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो मुझे किसका मान निकालना था? sin स्क्वायर थीटा प्लस sin की घात 4 थीटा। तो आ गया मेरा, तो इसलिए sin स्क्वायर थीटा प्लस sin की घात 4 थीटा बराबर 1 होगा। तो कौन सा ऑप्शन ए, और किस ऑप्शन का मान 1 है? तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी का मान क्या है? 1 है। तो इसलिए मेरा क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। तो ऑप्शन सी ये मेरा क्या है? ऑप्शन सी का मान 1 है। मेरे प्यारे बच्चों,
क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 क्या है? देखिए साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री का मान है, क्या होगा? या तो ए ऑप्शन सही होगा, या बी ऑप्शन सही होगा, या सी ऑप्शन सही होगा, या डी ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, साइन स्क्वायर 29 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री है। तो ये दोनों क्या हैं? साइन है और प्लस हैं, दोनों क्या है? प्लस हैं। तो मैंने क्या किया, इसको त्रिकोणमिति 90 माइनस थीटा के रूप में तोड़ लिया। यानी कि पहला एंगल क्या है? 29 डिग्री है और दूसरा 61 डिग्री है। यदि 90 में से मैं 61 को घटा दूंगा तो मेरे पास 29 डिग्री आ जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको लिखा 90 माइनस 61 का होल स्क्वायर, और ये साइन स्क्वायर 61 डिग्री रुका तो रखा। और आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, इसलिए साइन 90 माइनस 61 डिग्री क्या हो जाएगा? कॉस 61 डिग्री हो जाएगा। तो ये आया, इसका स्क्वायर था कॉस स्क्वायर 61 प्लस साइन स्क्वायर 61 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 61 प्लस कॉस स्क्वायर 61, ये पहली आइडेंटिटी बन जाता है। त्रिकोणमिति की पहली फंडामेंटल आइडेंटिटीज है। इसका मान क्या होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो इसका मान ए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि ऑप्शन ए का मान क्या है? 1 है। तो ऑप्शन ए सही, ऑप्शन ए मेरा सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? कोस स्क्वायर 17 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री का मान है, क्या? ऑप्शन ए सही होगा, या बी ऑप्शन सही होगा, या सी ऑप्शन सही होगा, या डी ऑप्शन सही होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? माइनस है, तो कॉस स्क्वायर 70 माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री, दोनों क्या है? त्रिकोणमिति में अनुपात अलग अलग हैं और माइनस है। अगर हम इसको 90 माइनस थीटा के रूप में लिखेंगे तो दोनों सेम आ जाएंगे और वो एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, तो उसका मान क्या होगा? 0 होगा। तो इसी प्रकार देखिए, कॉस स्क्वायर 70 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री, तो इसको मैंने कॉस को 90 माइनस थीटा के रूप में तोड़ लिया। तो दूसरा वाला एंगल अगर 90 में से मैंने 73 घटाऊंगा तो मेरे पास 17 आ जाएगा। तो इसलिए कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? 70 साइन थीटा होगा। इसलिए क्या होगा? कॉस 90 माइनस 73 डिग्री बराबर साइन 73 डिग्री होगा। तो इसका स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर 73 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 73 डिग्री, तो ये प्लस और ये माइनस एक दूसरे कैंसिल आउट हो गया, 0। तो इसमें 0 किसका मान है? ऑप्शन सी का मान 0 है। तो इसका मान क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या है? ए बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, बी बराबर टेन स्क्वायर थीटा, या सी बराबर कोट स्क्वायर थीटा, या डी बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ऑप्शन, आप लॉजिक लगाइए, क्योंकि ये कॉस स्क्वायर थीटा तो हो नहीं सकता, ना कोसेक स्क्वायर थीटा हो सकता, टेन और कॉट हो, टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा हो सकता है। अब ये साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा है, मैंने सेक को कॉस के पदों में लिख लिया, तो इसलिए सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा है, तो इसका स्क्वायर है तो ये 1 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको लिख लिया, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है, तो इसलिए टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 10 का बी ऑप्शन का मान क्या है? टेन स्क्वायर थीटा। तो इसलिए मेरा क्वेश्चन नंबर बी टेन स्क्वायर थीटा, क्वेश्चन 10 का बी ऑप्शन सही होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो पहला होता है उसमें मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि क्वेश्चन नंबर जो पेपर गणित के पेपर में पहला क्वेश्चन होता है उस ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, उसमें 6 क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन नंबर 8 मैंने हल किया, उसका ऑप्शन ए सही है, ए का मान ऑप्शन ए सही है, तो आप पेपर में ऑप्शन ए और उसका जो मान होगा वो लिख देंगे, आंसर लिख देंगे और वो आपका सही हो जाएगा। जो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो उसको देखेगा तो सही कर देगा, ठीक सही है। तो वही तरीका इस तरह से आप, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन क्या है? सी सही है, तो आप सी बराबर 0 लिख देंगे, आंसर कर देंगे वो। और क्वेश्चन 10 का बी ऑप्शन सही है तो बी ऑप्शन उसका मान टेन स्क्वायर थीटा, आंसर लिख देंगे, ये करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्या कह रहा है? यदि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है तो साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा?
तो ये पहली आइडेंटिटी आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 दिया है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 होगा। ये तो देखने से ही पता चल रहा है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 दिया है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1/2 ही, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 बराबर 1 होता है। तो मेरा ऑप्शन डी सही होगा। अगर आप ये तो देखने से ही हल हो गया, इसको तो 1/2 आप डायरेक्ट लगा देंगे, हल करने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हम आपको हल करके दिखाते हैं। हल क्वेश्चन नंबर 11 का हल। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 है, तो आपको साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, क्योंकि आप जानते हैं पहले आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कॉस स्क्वायर थीटा का मान आपको 1/2 दिया है, तो आप रख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 बराबर 1। ये प्लस था, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1/2। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसका लघुत्तम 2, तो 2 माइनस 1, तो यह आया साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा का मान भी 1/2 होगा। तो मेरा डी ऑप्शन सही है। तो डी 1/2 मेरा आंसर सही है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 का हल। क्वेश्चन नंबर 12 का हल। कॉस थीटा बराबर गिविंग दिया है आपको, कॉस थीटा बराबर 4/5 है। कॉस थीटा बराबर 4/5 है, तो कोसेक थीटा का मान आपको निकालना है। या तो आप आइडेंटिटी का प्रयोग करके हल कर सकते हैं, या त्रिभुज का बनाकर, समकोण त्रिभुज बनाकर भी इसको हल कर सकते हैं। तो मैं आइडेंटिटी का प्रयोग करता हूँ, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट आइडेंटिटी से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का मान कितना है, 4/5, तो 4/5 यहाँ पे रख देंगे 1। ठीक, तो फिर 4/5 स्क्वायर करेंगे, तो आप जानते हैं 4 का स्क्वायर 16 होता है, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है, बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस था, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 16/25। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसका लघुत्तम 25 माइनस 16, और साइन स्क्वायर थीटा 25 में 16 गए तो 9/25। तो साइन थीटा बराबर √9/25। तो इसलिए यहाँ देखें, तो साइन थीटा बराबर 3/5, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा होता है, आप जानते ही हैं। कॉसेक और साइन क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। जब साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 5/3 होगा, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो इसलिए कॉसेक थीटा बराबर 1/3/5, 5 ऊपर चला जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर 5/3। तो मेरा 5/3 क्या है, किसका मान है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी मेरा सही है। तो यह आया 5/3, आंसर हो गया। तो आप क्वेश्चन नंबर मेरा 13 क्या है, 13 में क्या दिया हुआ है, क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 13 का हल। यदि कॉस थीटा बराबर a/b हो तो tan थीटा का मान होगा, क्या होगा, या तो ए ऑप्शन सही है, या बी ऑप्शन सही है, या सी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। तो अब मैंने ट्रिग्नोमेट्री पूरा चैप्टर आपको पढ़ा दिया है, और मैं सब बोर्ड से संबंधित, यानी कि जितने भी इंडिया के बोर्ड हैं उनसे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 के लिए मैं करा रहा हूँ। तो अब आप इतने एक्सपर्ट हो गए होंगे कि कॉस थीटा बराबर a/b है, तो tan थीटा का मान क्या होगा इसमें, ये आपको निकालना है। एक तो आप त्रिभुज का प्रयोग कर सकते हैं, और या आइडेंटिटी का प्रयोग करके कर सकते हैं। तो पहले आइडेंटिटी लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा
कॉस थीटा का मान कितना है, ए बटा बी है, तो ए बटा बी मैं यहाँ पे रख दूंगा, तो ए बटा बी का स्क्वायर बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो ए का मान क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1, ये प्लस था उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको हल करेंगे, बी स्क्वायर इसका लघुत्तम, तो आया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, इसका लघुत्तम, तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इसका मान क्या आया मेरे पास, तो साइन थीटा बराबर मेरे पास क्या आया, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर है, रूट में है तो रूट हट जाएगा, तो ये बी आएगा। और आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन कोस के बदले में साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा का मान क्या है आपके पास, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी है, और कॉस थीटा का मान क्या है आपके पास, ए बटा बी है, ए बटा बी है, तो बी से बी कैंसिल आउट हो गया, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए आया, तो बी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए किस ऑप्शन का मान सही है, मेरे पास ऑप्शन जो मेरा डी सही दिखाई दे रहा, क्योंकि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए ऑप्शन डी का मान सही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है ऑप्शन डी क्या है, सही है, तो डी का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, ये मेरा आंसर होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो क्या है, यदि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है तब साइन अल्फा माइनस बीटा का मान होगा, क्या होगा, या तो ऑप्शन ए कॉस बीटा सही होगा, या ऑप्शन बी कॉस 2 बीटा सही, ऑप्शन सी साइन अल्फा, या ऑप्शन डी साइन 2 अल्फा होगा। तो आप इसको कैसे हल करेंगे, देखिए कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है तब साइन अल्फा माइनस बीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा, तो कॉस में 0 डिग्री किसका मान होता है, कॉस 90 का मान 0 होता है, तो कॉस 90 लिखा, कॉस से कॉस कैंसिल, अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 आया, तो ये बीटा आप इधर ले लिया तो अल्फा बराबर 90 माइनस बीटा आ गया, और फिर साइन अल्फा माइनस बीटा, तो मैंने अल्फा की जगह यहाँ पर क्या, ये अल्फा है तो इसकी जगह 90 माइनस बीटा रख दिया, तो यह है 90 माइनस बीटा, और ये बीटा था तो ये माइनस बीटा और माइनस बीटा 2 बीटा हो गया, तो कॉस 2 बीटा आया, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस 2 बीटा आया, तो मेरा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कॉस 2 बीटा। फिर क्वेश्चन नंबर 16 क्या था, यदि कॉस 9 अल्फा बराबर साइन अल्फा है तो tan 5 अल्फा का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसको, ये कॉस 9 अल्फा और ये साइन अल्फा है, तो इसको क्या करेंगे, 90 माइनस थीटा यानी त्रिकोणमिति के पूरक कोणों के रूप में लिख लेंगे, 90 माइनस थीटा के रूप में तोड़ लेंगे, तो इस कॉस 9 अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 9 माइनस 90 माइनस 9 अल्फा बराबर साइन अल्फा, साइन से साइन कैंसिल, तो साइन 90 माइनस 9 अल्फा बराबर अल्फा, तो माइनस का उधर जाके प्लस, अल्फा प्लस 9 अल्फा, और ये आ गया 9 और 9 अल्फा प्लस 9 अल्फा बराबर 10 अल्फा बराबर 90, अल्फा बराबर 90 अपॉन 10 से 10 कैंसिल, तो अल्फा बराबर 9 डिग्री आया। तो tan 5 अल्फा का मान निकालना था मुझको, tan 5 अल्फा, अल्फा की जगह मैंने क्या रखा 90 रखा, तो tan 5 गुना 9 बराबर tan 45, तो tan 45 डिग्री का मान क्या हो गया, 1 हो गया मेरा। तो अब क्वेश्चन नंबर 14 आप देख लीजिए, 14 क्या है,
क्या है क्वेश्चन नंबर 14 का हल। tan थीटा बराबर 5/12 दिया हुआ है, तो साइन थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसको आप या तो त्रिकोणमिति की आधारभूत सर्वसमीका का प्रयोग करके हल कर सकते हैं, यानी त्रिकोणमिति आइडेंटिटी का प्रयोग करके हल कर सकते हैं, या समकोण त्रिभुज की सहायता से इसका साइन थीटा का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो समकोण की त्रिभुज की सहायता से आसानी से हल निकाला जा सकता है। तो मैंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ए बी सी, ये थीटा हो गया, ये 90 हो गया। और आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस बराबर 5/12 दिया है। तो 5 लंब क्या है 5 है, आधार 12 है, तो ये कर्ण क्या आ जाएगा, डायरेक्ट 13 आ जाएगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि h का मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, और p का मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस मेरे पास क्या है, h स्क्वायर, तो कर्ण तो मुझे निकालना ही था। बेस क्या है 12 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है 5 का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर ये 144 आएगा, 12 का स्क्वायर, 5 का वर्ग कितना होगा 25, तो h स्क्वायर बराबर 169, तो h बराबर √169, 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13, तो h बराबर 13। तो ये मेरा जो कर्ण है क्या हो गया 13 आ गया। अब मुझे साइन थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरा 5 है, और कर्ण क्या है मेरा 13 है, तो साइन थीटा का मान 5/13 आया। तो मेरा ऑप्शन सी का मान क्या है 5/13 है, तो मेरा ऑप्शन सी सही होगा, 5/13 आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 है और कॉस बीटा बराबर 1/2 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, क्या होगा, या तो ऑप्शन ए सही होगा, या ऑप्शन बी सही होगा, या ऑप्शन सी सही होगा, या ऑप्शन डी सही होगा। इसका पता तो हमको हल करने के बाद ही पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए कैसे हल करेंगे। तो साइन अल्फा बराबर 1/2 है और कॉस बीटा बराबर 1/2 है। आप जानते हैं कि साइन अल्फा, साइन में 1/2 किस डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो 1/2 को मैं लिख सकता हूं साइन 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। तो साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, तो अल्फा बराबर 30 डिग्री आएगा, और कॉस बीटा बराबर 1/2 है। तो कॉस में 1/2 किसका मान होता है, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो कॉस बीटा बराबर, ये 1/2 को 60 लिखा, कॉस से कॉस कैंसिल, तो बीटा बराबर 60 डिग्री आया। मुझे किसका मान निकालना है, अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो अब इन दोनों को जोड़ देंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान कितना है 30 डिग्री है, और बीटा का मान कितना है 60 डिग्री है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 आएगा। तो मेरा क्या है 90, किस ऑप्शन, ऑप्शन डी का मान क्या है 90 है, तो मेरा ऑप्शन डी सही होगा, तो डी 90 आंसर होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों को देखकर पेपर में घबराना नहीं है, उसको पहले 2 बार पढ़ना है, फिर उसको हल करना है एंजॉय के साथ, प्रेशर लेके नहीं। और आपको इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया
आप उसको कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, उसको मैं नेक्स्ट अगली वीडियो में हल करूँगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।